समधिन के महीना बागी बलिया बाजार घूमे। कैसे हैं जनाब? कुछ हफ्ते पहले मैंने इसी जगह से बताया था कि हम लोग हिंदुस्तान जा रहे हैं, और हिंदुस्तान गए भी और वापस आए। बहुत सारी अच्छी, थोड़ी बहुत ख़राब भी, लेकिन ज़्यादातर अच्छी यादों के साथ। Hoi, 22. Ja, dank u wel. Zo. Goedemorgen. 22, waar moeten we gaan? Ah, ja. कैसा है जनाब? सब बढ़िया? और बताइए। सब बढ़िया है। ओमान से आए? जो मिल गई वो आ गए। एम्स्टर्डम से आ रहे हैं। दुबई पे आपसे मुलाकात हुई थी दुबई। हाँ। मेरा आइडिया था कि वहाँ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया फिल्में दिखाएंगे आप लोगों को और मज़े करेंगे। और मैंने किया भी, थोड़ी बहुत फिल्म बनाई भी, दिखाई भी। बनाई तो बहुत है, दिखाई अभी नहीं होती। वजह ये थी कि पहुंचने के कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हुआ कि फिल्म बना के दिखाना तो मैं उसमें मौजूद नहीं हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं बनाऊँगा और अपने इन 4 हफ्तों का पूरा इस्तेमाल करूँ, लोगों के साथ रहूँ, लोगों से मिलूँ, फिल्म बनाने के चक्कर में उनसे दूर ना हो जाऊँ। इसलिए सारा बना के रखा, और अब क्योंकि वापस आ चुके हैं तो पूरी एक सीरीज़ शुरू करते हैं। जो बनाया, जिस तरह से मैंने हिंदुस्तान देखा, आपको दिखाते हैं। अच्छा लगेगा बताइएगा, नहीं लगेगा तो गरियाइएगा, उसमें कोई बात है नहीं। पूरे कमेंट्स नीचे वाले कभी कभी भरे होते हैं बिल्कुल, और मैं उन लोगों को तुरंत ब्लॉक करना शुरू कर देता हूँ जो लोग जाति सूचक या धर्म सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे पता है कभी कभी लोग भावनाओं में बह के ऐसे लिख देते हैं, ये बिना सोचे हुए कि ब्लॉक हो जाने की स्थिति में हमारा और उनका ये संवाद समाप्त हो जाएगा, दोबारा नहीं खुलता है। तो संवाद बना रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो भाई साहब, मैंने हिंदुस्तान देखा, पूरा पूरब से लेके पश्चिम तक। रूह कपाने वाली गरीबी देखी और बदबूदार अमीरी देखी। देखा कैसे एक अनपढ़ रोज सैकड़ों को बेवकूफ़ बनाता है और सो कॉल पढ़े लिखे बनते भी हैं। तो समझदार कौन है? इतना प्यार देखा कि लोग अपना काम धाम छोड़ के आए और जो उनकी खासियत है, उनका खाना पीना है, अपने हाथ से खिलाया। इससे ज़्यादा प्यार से कहाँ से मिलेगा? नहीं, इससे ज़्यादा दिल है, बहुत प्यारी है। हम तो छोटे मोटे, ये प्यार नहीं, ये खिला रहे हैं। ये तो नफरत है, अपनी नफरत। और ऐसे भी लोग देखे जो वादा करके मिलने ही तक नहीं आए जब कागज़ मांगा गया। तो मैंने पाया कि मैं जब साल भर के अंतर पे हिंदुस्तान आता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान में हमेशा एक बहुत बड़ा जंप दिखाई पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि अगर मैं यहाँ से बैठ के कोई चीज़ बताता हूँ तो आप इसको बिल्कुल ऐसे समझें कि अगर कोई मुझसे कहे कि बाबू आपकी गाड़ी गंदी है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि मैं गाड़ी रोकूं, बाहर निकलूं और उतर के देखूं कि हाँ गंदी है कि नहीं है, और उसको अगर गंदी है तो साफ़ करूं। दूसरी चीज़ है कि मैं गरिया दूं, हाँ ज़्यादा जानते मेरे बारे में, लेकिन चूंकि मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ तो मुझे वो गंदगी नहीं दिखती। ज़्यादातर जो चीज़ें दिखती हैं वो उनको दिखती हैं जो दूर होते हैं, क्योंकि उनकी नज़र दूर तक होती है। तो जब भी मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो वो मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ जो दिख रही होती है दूर से। ये हो सकता है कि वो आपको ना दिख रही हो क्योंकि आप उसके अंदर ही बैठे हुए हैं। तो ये पूरी सीरीज़ का एक जो मकसद है वो यही है कि हिंदुस्तान मैंने कैसा देखा। मेरे हिंदुस्तान देखने से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाई पड़े और कहीं से किसी सुधार की गुंजाइश हो तो काम बन गया। और अगर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है तो कोई बात नहीं, अगला प्रोग्राम आएगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं।
और मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इस तरह की चीज़ों में चक्कर मत पड़िए, वो दिखाई जो दिख रहा है व्यू नहीं आएंगे, फलाना है ढिमाका है। देखिए, एक पहली चीज़ कि मैं ये जो पापा ऑन ड्यूटी है ये व्यू के लिए नहीं करता हूँ। मैं किसी को खोज रहा हूँ और मैं रेगुलर बनाता रहूँगा, और तो आज नहीं तो कल वो मुझे देखेंगे, मिलेंगे, पाएंगे। ये मेरा मुख्य मकसद है। उसके अलावा मेरा काम, मेरा कारोबार, वहाँ से मुझे मेरी इनकम होती है, वहाँ से मेरी ज़िंदगी चलती है। यहाँ तो आप लोगों से मेल मुलाकात होती है, तो मैं सच ही बताऊँगा, और नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं व्यू की चिंता नहीं करता हूँ, इसलिए मैं पूरी सीरीज़ बनाऊँगा और दिखाऊँगा कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। मेरे तो कई बार हिंदुस्तान में जो सड़कों पे बिक रही चीज़ें थी उनको देख के रोंगटे खड़े हुए। मैंने दुनिया के बहुत से देश देखे हैं, लेकिन मुझे आज तक कभी किसी सभ्य देश में एक चाबी का गुच्छा ऐसा नहीं मिला जिसमें कि पिस्तौल लटक रही हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग शांति प्रिय हैं। कभी अगर इस तरह के गुच्छे या इस तरह की चीज़ें मिल जाएं तो सोचिएगा कि वो कौन लोग हैं जिनको बंदूक, पिस्तौल, चाकू, तलवार में ताकत दिखाई पड़ती है। इनमें ताकत नहीं होती है, ये जहालियत होती है। बाघा बॉर्डर पे मैं देखता हूँ कि दोनों ही तरफ शो चल रहा है, हम उनसे बड़े, हम उनसे बड़े, हम उनसे बड़े। जब मैं पूछता हूँ कि आज़ादी जब मिली थी तो ये 5 साल का एक टर्म था। ये तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आज़ादी न किसी गांधी ने दिलाई है, न किसी नेहरू ने, न किसी सुभाष चंद्र बोस ने, न सरदार पटेल ने। आज़ादी दिलाई है सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में जो इंग्लैंड की हालत ख़राब हो गई थी, उसके बाद जो यहाँ पे असहयोग आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो उसमें गांधी जी ही थे जो अहिंसा की तरफ थे, मार काट में नहीं थे। तो वो सबसे सही व्यक्ति दिए गए जो कि बिना मार काट के इसको कर सकते। वो किसी और दिन बताएंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस बाघा बॉर्डर पे बैठ के आप जिंदाबाद मुर्दाबाद दोनों तरफ शो चल रहे होते हैं, वो लोग ये नहीं जानते हैं कि जब ये आज़ादी मिलनी थी, ये चीज़ 5 साल में निपटानी थी, जिसको कि 4 महीने में निपटाया गया। तो आप सोचें कि जिस चीज़ का प्लान 5 साल का हो वो 4 महीने में की गई हो, तो कितनी गलत तरीके से की गई होगी। दूसरा, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बन रहा था, ये सारी बातें मैंने लोगों से पूछी और आप यकीन नहीं मानोगे 99% लोगों को नहीं पता थी। बॉर्डर बन रहा था तो उसमें दोनों देश राजी नहीं थे, तो उसमें इंग्लैंड से एक वकील बुलाए गए और उन्होंने 4 दिन के अंदर एक लाइन खींच दी और बोला ये पाकिस्तान और ये भारत। और लाइन खींची किस आधार पे कि भाई इस गांव में मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू कम है, ये पाकिस्तान में चला गया, इसमें ऐसा है, तो ये इधर चला गया। तो हुआ ये कि परिवार रातों रात बिछड़ गए। आज भी लोग दूरबीन लगा के यहाँ से उस तरफ देखते हैं। जिनके ऊपर ये बीती वो तो जानते हैं, लेकिन जिन पर नहीं बीती वो कश्मीर और नेताओं के चक्कर में, नेता बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, खाली वहीं के नहीं इधर के भी, उन्हीं से आप वोट देंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे वो। तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे कि हिंदुस्तान आज जिस जगह पर है उसके पीछे का कारण क्या है। मैंने बनारस के एक अधिकारी जो हमारे प्रोटोकॉल में लगे हुए थे उनसे मैंने पूछा, आपको पता है कि इतना हॉर्न क्यों बजता है यहाँ पे? और आप शर्मा जी लेबर अफसर हैं। कारण है रोड पतले हैं और भीड़ ज़्यादा। अच्छा, तो आप, हर आदमी जाना चाहता है, निकलना चाहता है। अच्छा, तो आप लोगों को भी और आपको भी एक हम तथ्य बता दें। दुनिया में वो देश जिन जिन देशों में अंग्रेजों ने राज किया था, वहाँ की सड़कों पे हॉर्न बजाया जाता है। और वो देश जिन पे अंग्रेजों का शासन नहीं हुआ है, वहाँ सड़कों पे हॉर्न नहीं बजता है। तो उन दोनों में क्या संबंध है? आप में से किसी को पता हो बताइए, अगले एपिसोड में बताएंगे कि जवाब क्या है। दुनिया ऐसी बावरी कि पत्थर पूजन जाए। भैया, सौभाग्य तो है कि इसको मैं साक्षात देख रहा हूँ। दुर्भाग्य ये है कि इसको देखने वालों में केवल विदेशी लोग ही हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग हमारे इतिहास को देखने क्यों नहीं आते? बहुत ज़रूरी है देखना। काशी विश्वनाथ के मंदिर में तो लाइन लगी है, लेकिन देश का मंदिर जब यहाँ पर है वहाँ सब यही लोग हैं। कैसे भैया? ऐसे नहीं चलेगा।